हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा प्रॉन कल्चर चैप्टर के अंदर पार्ट 3 नंबर वीडियो है। तो हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन। मतलब ये जो फ्रेश वाटर प्रॉन होता है उसका जो कल्चर होता है वो कैसे किए जाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। फ्रेश वाटर प्रॉन जिसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्गी। Macrobrachium rosenbergi is a big-sized palatable prawn found in abundance in rivers, fields and low salinity areas of estuaries. ये जो मैक्रोब्रैकियम रोसेनबर्गी होता है ये एक बिग साइज पैलेटेबल प्रॉन होता है जिसको मेनली रिवर पे, फील्ड पे और जो लो सैलिनिटी एरिया होता है एस्चुअरीज का वहाँ पे पाए जाते हैं। द प्रॉन्स collected from ponds, rivers or fields and are transferred to the tanks which are particularly aerated. ये जो प्रॉन होता है उसको मेनली रिवर से, पॉन्ड से, नहीं तो फील्ड से कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं टैंक पे जो पार्टिकुलरली एरेटेड होता है वहाँ पे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस कलेक्टेड प्रॉन्स शुड बी परफॉर्म्ड इन प्लास्टिक बैग्स। ये जो प्रॉन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसको एक प्लास्टिक बैग्स के अंदर रखा जाते हैं पहले और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और उस जो प्लास्टिक बैग्स होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है और नहीं तो इसको कोई बाम्बू के अंदर वाटर रख के उसको उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन रख के प्रॉपर कंडीशन पे वो प्रॉन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। For the purpose of fertilization, one pair of prawn only should be kept in an aquarium of 60 liter capacity. फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन पर्पस के लिए सिर्फ एक पेयर प्रॉन को 60 लीटर कैपेसिटी टैंक के अंदर रखे जाते हैं। After some times, mating takes place and the female starts egg laying for about 24 hours. और कुछ देर बाद मेटिंग हो जाने के बाद में 24 आवर लेटर ये जो फीमेल प्रॉन होता है वो एग लेइंग शुरू कर देते हैं। स्पॉनिंग टैंक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस शुड बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे जो स्पॉनिंग टैंक्स यूज़ किए जाते हैं उसका साइज़ डिफरेंट होता है। दैट इज़ 200 into 100 into 40 centimeter which would be suitable for 10 pairs and 300 into 150 into 40 centimeter for 24 pairs। मतलब यहाँ पे जो स्पॉनिंग टैंक होता है उसका डिफरेंट साइज़ होता है। अगर उसके अंदर 10 पेयर्स प्रॉन है तो उसका साइज़ होगा 200 into 100 into 40 सेंटीमीटर के आसपास। और अगर वो स्पॉनिंग टैंक के अंदर 24 पेयर्स होगा प्रॉन का तो उस टैंक का जो साइज़ होगा वो होगा 300 into 150 into 40 सेंटीमीटर के आसपास। For the development of eggs under proper conditions, the mixing of sea water with fresh water is well suited। मतलब जो एग्स होता है उसको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशंस हमको प्रिपेयर करना पड़ता है और वहाँ पे सी वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर मिक्स करके एक स्पेशल स्वीटेड वाटर वहाँ पे तैयार किए जाते हैं। विद द इंक्रीजिंग टाइम ऑफ द एग डेवलपमेंट एज इंडिकेटेड बाय द चेंज इन द कलर फ्रॉम ऑरेंज टू लाइट ग्रे। और वहाँ पे टाइम इंक्रीज़ करने के साथ साथ वो जो एग होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है ऑरेंज से लाइट ग्रे तक। Some amount of sea water should again be added to make the concentration up to 5%। और उसके बाद वहाँ पे जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए 5% से 5% पे पहुँचाने के लिए वहाँ पे कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ सी वाटर भी ऐड करना पड़ते हैं। The eggs hatch into larvae which should be transferred immediately to other tanks made up of cement filled with the water of spawning tank and sea water। और एग हैचिंग हो जाने के बाद साथ साथ वो लार्वी को क्या किया जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं अदर टैंक पे। और वो जो टैंक होता है वो सीमेंट से तैयार किए जाते हैं और उसके अंदर जो वाटर होता है वो स्पॉनिंग टैंक के वाटर और उसके साथ कुछ सी वाटर भी वहाँ पे ऐड किए जाते हैं। द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ऑलमोस्ट इन बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। द pH ऑफ दिस टैंक शुड बी 7 to 8। और यहाँ पे जो टैंक होता है उसका अंदर जो वाटर होता है उसका pH लेवल 7 से 8 होना चाहिए। द टैंक अंडर शेड्स प्रोवाइडेड गुड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट। और ये जो टैंक होता है वो शेड के अंडर होना चाहिए जो प्रॉन के डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं।
माउल्टिंग ऑफ द लार्वी टेक्स प्लेस, और उसके बाद लार्वी का माउल्टिंग होता रहता है। एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड आर फाउंड विदाउट लॉस ऑफ ऑर्गन्स, और यहाँ पे जो लार्वी का माउल्टिंग होता है फर्स्ट स्टेज पे और सेकेंड स्टेज पे, यहाँ पे कोई ऑर्गन का लॉस नहीं होता है। द प्रिपेयर्ड फूड लाइक स्टीम्ड एग क्रस्ट, फिश बॉल एंड फिश एग्स शुड बी गिवन टू द यंग हैच्ड लार्वी, और यहाँ पे जो यंग हैच्ड लार्वी होता है उसको एक कस्टर्ड, फिश बॉल नहीं तो फिश का एग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। द सप्लाई ऑफ आर्टिफिशियल फूड इज़ कंटिन्यूड 4 to 5 times a day till the larvae are 2 to 3 days old up to the metamorphosis, और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फूड होता है उसको एक दिन में 4 से 5 टाइम्स दिए जाते हैं, जब तक वो 2 से 3 दिन का एज पर ना पहुँच जाए तब तक। मतलब ये जो 2 से 3 डेज़ होता है इसके अंदर वो जो यंग हैच्ड लार्वी होता है उसका मेटामॉर्फोसिस होता रहता है, इसलिए यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल एडिशनल फूड्स प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ दे शुड बी ट्रांसफर्ड टू फ्रेश वाटर टैंक्स, और उसके बाद उसको फ्रेश वाटर टैंक्स पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द यंग वंस ऑफ 5 centimeter लेंथ कैन बी रेयर्ड इन फ्रेश वाटर। ये कहा जाता है क्या, ये जो यंग वंस होता है वो मेनली उसका लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर के आसपास, और उसके बाद उसको फ्रेश वाटर पे और नहीं तो स्लाइटली ब्रैकिश वाटर पे रेयर किया जा सकता है, और जब तक उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस प्रॉपरली ना आ जाए तब तक उसको वहाँ पे रेयरिंग हम नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे जो वाटर सप्लाई होगा उसका जो वाटर होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होता है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, और वहाँ पे जो सैलिनिटी लेवल होता है, जो टेम्परेचर होता है उसका फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है राइस फील्ड, नहीं तो ये हो सकता है कोई पार्टीशन कैनल्स। The artificial pond of 50 into 20 into 1.5 meters is best for operation and can be managed economically। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल पॉन्ड यूज़ किए जाते हैं उसका मेज़रमेंट 50 into 20 into 1.5 मीटर के आसपास होना चाहिए, और उसको हम प्रॉपरली इकोनॉमिकली मैनेज कर सकते हैं। वन शुड बी केयरफुल टू रिमूव द प्रीडेटर्स एंड एक्सेस ऑफ एक्वाटिक वेजिटेशन फ्रॉम द पॉन्ड, और वहाँ पे पॉन्ड के आसपास जो एक्वाटिक वेजिटेशन होता है एक्सेस, और उसके साथ साथ वाटर के अंदर जो प्रीडेटर्स होता है उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। द प्रोविजन फॉर नेचुरल फूड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्रॉन इन देयर नेचुरल हैबिटेट कैन बी मेड बाय प्रोवाइडिंग 200 kg काउ डंग मिक्सड विथ 10 kg लाइम पर हेक्टर पर मंथ, और वहाँ पे जो नेचुरल फूड होता है जो प्रॉन्स के ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए हम वहाँ पे पर हेक्टर पर मंथ पे 200 kg काउ डंग के साथ साथ 10 kg लाइम मिक्स करके हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। Under proper natural conditions, the prawn can develop up to 20 centimeter in length with about 100 grams in weight within 6 months। अगर हम वहाँ पे प्रॉपर नेचुरल कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं तो वो जो प्रॉन होता है 6 मंथ के बाद उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, और उसका जो वेट होता है वो 100 ग्राम के आसपास हो जाता है। 2 crops of prawns can easily be harvested per year। नेचुरली एक ईयर के अंदर हम 2 crops ऑफ प्रॉन्स को ईजिली हार्वेस्ट कर सकते हैं। इन पैडी फील्ड्स with 12 centimeters water, young prawns of the that is prawn PRAWN young prawns of 3 months can be introduced। मतलब ये जो पैडी का फील्ड होता है अगर वहाँ पे वाटर का डेप्थ 12 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है तब यंग प्रॉन्स जिसका एज 3 मंथ के आसपास होता है उसको हम यहाँ पे पैडी फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट दे मे अटेन मैच्योरिटी व्हेन पैडी इज़ हार्वेस्टेड। क्योंकि इसके लिए बहुत ग्रोथ के लिए बहुत टाइम लगते हैं, इसके लिए जब पैडी फील्ड का हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके पहले ही ये फ़िश को हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। इसके लिए जब फ़िश का एज 3 मंथ के आसपास हो जाता है तब ही पैडी फील्ड के अंदर कल्टीवेशन के साथ साथ ये जो फ़िश होता है, फ़िश का जो ब्रूड होता है उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि मैच्योरेशन के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।